आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। आज स्टूडियो में जगत विख्यात, जगत कल्याण करने वाले, जगत का उद्धार करने वाले, जगत को सनातन सत्य बताने वाले, कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताने वाले स्वयं स्वामी कमलेशानंद जी, उन्होंने बड़ी कृपा करके स्वयं पधारे हमारे निवेदन के ऊपर और आज स्टूडियो में हमारे सामने हाजिर है। तो आप सभी की तरफ से मैं स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता, जय सच्चिदानंद, प्रणाम स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमारा भारत देश एक धर्म प्रधान देश है और भारत के अंदर बहुत प्राचीन काल से कई तरह के दर्शन, फिलॉसफीज़ वर्क करती है और मैं फ़िलॉसफी का प्रोफेसर होने के नाते हमारी अखिल भारतीय दर्शन परिषद एक आज़ादी से समय से एक संस्था बनी हुई है। वहाँ हम 55 तरह के धर्म दर्शन के विद्यार्थी, प्रोफेसर, शिक्षक लोग आते हैं और अपने दर्शन की बात करते हैं और एक दूसरे से समन्वय होने की बात करते हैं। तो आज हम, और उसके बाद में यही संस्था है, वो वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस हर 5 साल के बाद में कुंभ होता है, जिसमें लगभग 200 कंट्रीज़ के 2-2 हज़ार प्रोफेसर्स फिलोसॉफी के आते हैं और वहाँ पे लगभग 360-65 तरह के छोटे मोटे धर्म दर्शन रखे जाते हैं। तो ये एक दर्शन का बहुत सुंदर महाकुंभ है और भारत उसमें लीड लेता है, क्योंकि भारत एक दार्शनिक देश है, भारत एक धर्म प्रधान देश है, त्याग प्रशांत देश है। तो आज थोड़ी सी अभी हम पैरेलल दर्शनों की बात करके उसको हमारे अध्यात्म विज्ञान से जोड़ेंगे। तो हमने जैन धर्म की तो काफ़ी बात कही, क्योंकि हमारा ये अध्यात्म दर्शन काफ़ी हद तक जैन धर्म को सपोर्ट करता ही है, सभी को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये तो सनातन सत्य को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए किसी एक का प्रमुखता की बात नहीं। तो अब थोड़ा हम जो है वो बौद्ध दर्शन की बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला उन्होंने कहा कि दुख है, दूसरा बताया कि दुख सर्वत्र व्याप्त है, और तीसरा बताया कि दुख का कारण है, और चौथा बताया कि दुख का कारण है वो तृष्णा है, वो आदमी की जो है लालसा है, अगर उसको समाप्त कर दिया जाता है तो दुख समाप्त हो जाता है। यानी दे से कि सोरो इज देयर, सोरो इज ओमनी प्रेजेंट, cause of sorrow is there, and the cause of the sorrow is wishes. If somebody this reduces or nullify the wishes, he can get the eternal bliss. तो हम इसको अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से किस तरीके से देखते हैं और कैसे इसका समन्वय है, इसका कैसे इसका पूरक है, कैसे इससे तालमेल खाता है, थोड़ा बताइए, ताकि बौद्ध दर्शन के लोग भी हमारे अध्यात्म विज्ञान वो ये मानने लगे कि ये तो पूरक है, तो वो भी इसमें विश्वास करने लग जाए। जी धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात यह है कि भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार से दुख की उत्पत्ति, दुख का कारण और दुख का बढ़ाने का कारण और निवारण, ये सब कुछ उन्होंने बताया अपनी भाषा में, और अच्छी तरह उन्होंने वर्णन भी किया, लोगों को समझाने की उन्होंने कोशिश किया। मैं मानता हूँ आध्यात्म विज्ञान के दृष्टिकोण से, और मैंने पहले भी बताया कि दुनिया में सुख दुख जैसी कोई चीज़ नहीं है, मगर उन्होंने जिस दुख को दुख बताया, आध्यात्म विज्ञान इसको इच्छा बताते हैं। अज्ञान से खड़ी हुई इंद्रियों के माध्यम से खड़ी हुई इच्छा मेरे को सुख चाहिए, ये कॉमन सभी के लिए, सबको सुख चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए।
और दुख सुख चाहिए तो इच्छा तो होगी कि यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो ये इच्छा जो 5 इंद्रियों के माध्यम से जो हमको दिखता है, उसमें हम इच्छा करते हैं, यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से सुख मिलेगा। और ये इच्छा होने के नाते हम मिलता है तो राग करते हैं, नहीं मिलता है तो अपेक्षा करते हैं कि हमको मिले, और मिलने के बाद भी बार बार मिले। और इसका विपरीत अवस्था होती है, इसको हम दुख मानते हैं। वास्तव में इच्छा ही दुख है, इच्छा ही संसार है, और इच्छा ही प्रगट अग्नि है। एक महाशय ने मेरे को आज से करीब 8-10 साल पहले, काफ़ी वो विद्वान थे, रिटायर्ड प्रोफेसर थे, बम्बई में रहते हैं, उन्होंने मेरे को 8-10 साल पहले एक प्रश्न किया था कि स्वामी जी, सिंपल भाषा में ये समझाओ कि बंधन और मुक्ति के में क्या फर्क है, या तो संसार और मोक्ष में क्या अंतर है। ये सिंपल प्रश्न किया, और उन्होंने कहा बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाओ, आम लोगों की भाषा में। बहुत आध्यात्मिक परिभाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आम लोग इसको नहीं समझ पाए। तो मैंने बिल्कुल सरल भाषा में उत्तर दिया उनको, वो भी ऑन द स्पॉट एंड शॉर्ट एंड स्वीट। मैंने कहा, इच्छा के साथ मरना इसका नाम है संसार, और इच्छा के बिना मरना इसका नाम है मोक्ष। अगर कोई इच्छा ही नहीं होगी तो जन्म मरण कैसे होगा? अगर इच्छा है तो जन्म मरण तो कंपलसरी है। तो इच्छा ही कर्म है, इच्छा ही बंधन है, और इच्छा ही संसार है, और इच्छा से ही जन्म मरण है। तो इच्छा को अगर आप सुख कहो, दुख कहो, कुछ भी बोल सकते हैं, आप समझे ना। इच्छा की पूर्ति को आप सुख बोल सकते हैं, और इच्छा की अपूर्ति को आप दुख भी बोल सकते हैं, मगर दोनों अपना बनाया हुआ टाइटल है। और वो दोनों टाइटल का रूट कॉज है अज्ञानता। बिना अज्ञान इंसान या जीव बाहर सुख ढूंढने के लिए क्यों जाएगा? अज्ञान तभी जाता है ना, अज्ञान है तभी इच्छा होती है ना, और अज्ञान है तभी तो राग द्वेष होता है, और तभी तो कर्म बनता है, और तभी तो जन्म मरण मिलता है, और कर्म फल भी मिलता है। तो हर चीज़ों का जो रूट है वो अज्ञानता है। और सेमी कॉलम बताया इच्छा। तो इच्छा प्रकट होती है अज्ञानता से। इच्छा की पूर्ति होती है तो राग होता है, और इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो द्वेष होता है। और जब इच्छा ही समाप्त करना है तो आत्मा को और कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझने का, तो इच्छा समाप्त हो जाएगी। यानी मैंने सब चीज़ें बताई, इच्छा, इच्छा की उत्पत्ति, इच्छा का महत्व क्या है और नुकसान भी क्या है, इच्छा से राग द्वेष कैसे बनता है, इच्छा अज्ञानता से खड़ी हुई है, और इच्छा का नाश, ये दुनिया का सनातन सत्य समझोगे तो ही इच्छा का नाश होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता सामाजिक और धार्मिक नहीं हो सकता है। तो सामाजिक और धार्मिक से तो इच्छा बनी ही रहेगी, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, मगर वो अज्ञानता के साथ ही रहेगी, अच्छी या बुरी इच्छा। तो इसीलिए हमको अगर इच्छा को ही समाप्त करना है तो हमको अज्ञानता को समाप्त करना पड़ेगा। और इसीलिए जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार से दुख का कारण बताया, दुख की अनुभूति बताई, और दुख निवारण का जो कारण बताया, तो मैं समझता हूँ दुख के सब शब्द को अलग करके अगर वहाँ इच्छा रखोगे तो सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। और आध्यात्म विज्ञान सुख दुख को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि दुनिया में वैसे सुख दुख है नहीं, सिर्फ अपनी मान्यता है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, एक व्यक्ति के लिए एक सुख है, दूसरे व्यक्ति के लिए दुख है। आज लड़की की शादी करवा लो तो लड़के के घर वाले को दुख है,
और लड़के के घर वालों को सुख है, तो सुख दुख तो अपनी मान्यता है। तो हर बातों में देखोगे तो मान्यता ही है, सनातन सत्य नहीं है। और हम दुखी है ऐसा मानते हैं क्योंकि अज्ञान है। वास्तव में दुखी सुखी नहीं है, अज्ञान से बड़ा सुख दुख नहीं हो सकता है। एनीवे, हमको आध्यात्म मार्ग में और भी बहुत कुछ जानने की समझने की आवश्यकता है। आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से यथार्थ रूप से समझने की कोशिश करें और अपने ही जीवन को मंगल बनाएं। यही मेरी शुभकामना। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य को आपने अपनी भाषा के अंदर और अपने तरीके से उसको स्पष्ट किया। बात दोनों एक ही है। इच्छा रहित जो है मरण होता है वो मोक्ष है, और इच्छा सहित मरण होता है वह जो संसार है, यानी कार्मण सहित जो हमारा मरण है वो चार्ज के साथ हुआ, फिर वो अगला जन्म होगा। और जब कार्मण शरीर ही नहीं है, जीरो हो गया, तो आपको तो मुक्ति की अवस्था हो गई। कई दर्शन इसको मन से अमन बनने की क्रिया को मोक्ष कहते हैं, क्योंकि जब मन ही कर्म बंधन का कारण है, मन ही समाप्त हो गया, तो जो है फिर आत्मा तो अपने मूल स्वरूप में है ही है, वो तो टिकेगी नहीं। मन ने इसको बांधे रखा है। और कई लोग ये बताते हैं कार्मण शरीर, लिंग शरीर, आप कहते हैं कॉजल बॉडी, सारी बातें एक सी है। क्योंकि और वो एक सी होगी क्योंकि जो कुदरत है वो तो पूरे दुनिया के लिए 84 लाख जीवा योनियों के लिए है, आप और मेरे लिए नहीं है। सबका भरण पोषण, पालन पोषण, पैदा करना, सब कुछ उसके अधीन है। और वही कुदरती शाश्वत है और कुदरती सनातन सत्य है। तो जब वही चीज़ है तो सब पे लागू है, तो इसमें कोई विरोधाभास हो ही नहीं सकता। बहुत सुंदर व्याख्या आपकी हुई और हम बड़े कृतज्ञ हुए इसके लिए आपको स्वामी जी। कि जैन दर्शन की थोड़ी बात करते हैं कि भगवान महावीर ने जो है शादवाद और अनेकांतवाद की जो बात कही कि हमारा जो ट्रुथ है वो मल्टी डायमेंशनल है। हम जो चिंतन करते हैं, हम जो जानते हैं, वह जो है ट्रुथ का एक अंश है, संपूर्ण ट्रुथ नहीं है। यानी अगर मैं कहता हूँ कि मेरा धर्म ही सही है तो मैं रिलेटिव होकर के मैं जो है रॉन्ग हो गया। और मैं कहता हूँ कि मेरा धर्म भी आपके धर्म के साथ के अंदर एक धर्म है, आप भी देखो समझो वगैरह। यानी आग्रहीन ज्ञान चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे, ये कॉन्सेप्ट जो है वो अनेकांतवाद और शादवाद का है। तो अनेकांतवाद की जब बात कही जाती है तो वो एक सनातन सत्य के रूप में आती है और सभी उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं अनंत अनंत विरोधी चीजें एक ही वस्तु में विद्यमान होती है, तो वहाँ डिस्प्यूट कहाँ है। तो कृपया जो है थोड़ा अनेकांतवाद और शादवाद को भी अध्यात्म विज्ञान से जोड़ के बताइए, ताकि कि वो भी एक सनातन सत्य का भाग है ही और बन जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न है। अनेकांतवाद और शादवाद, एकांतवाद, अनेकांतवाद और शादवाद। देखो, सिंपल बात यह है कि हम दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं अलग अलग धर्मों की मान्यता की, वो सब स्टैंडर्ड है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके PhD तक का स्टैंडर्ड है। और वो स्टैंडर्ड में से एक भी स्टैंडर्ड गलत नहीं है। हर स्टैंडर्ड पास करके आपको आगे आगे भेजता है, हर स्टैंडर्ड पास करके आपको आगे भेजता है। और यही जीव का, व्यक्ति का डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया है। और इसीलिए दुनिया में से कोई भी धर्म को गलत कहना वो सही नहीं है। मगर सब कुछ डेवलपमेंट होने के बाद भी, सभी प्रकार के धर्मों के पालन करने के बाद भी, लास्ट जो है आउट ऑफ रिलीजन या आउट ऑफ ग्रोथ या आउट ऑफ क्या कहे स्टेप, वो है स्पिरिचुअल साइंस। अल्टीमेट
ये सभी प्रकार की परिस्थितियों में से पास होते 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 डेवलप होके आओगे, फिर आपके पास 3 बातें रहेगी। मैं आत्मा हूँ, थियरी ऑफ रीबर्थ और कर्म का सिद्धांत। ये 3 बातें जो आपको समझ में आ जाती हैं, बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, मानते हैं, स्वीकारते हैं, तो समझ लेना आपका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है एज पर द स्पिरिचुअल पाथ। मगर इसको मानने के अलावा इसको रियलाइज करने का प्रयास करना, उसका नाम है आध्यात्म विज्ञान। मानना वो धार्मिक बात है और रियलाइज करना वो आध्यात्म है। तो हमारे विश्व में जितने भी धर्म हैं, एक महाशय मेरे को विदेश में मिला था, उन्होंने मेरे को सिंपल, इज स्पिरिचुअल, वो साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। उन्होंने मेरे को मिलने के लिए आया, उन्होंने सिंपल प्रश्न किया, स्वामी जी दुनिया में इतने सारे धर्म हैं और तुम आध्यात्म विज्ञान की बात करते हो, दोनों में क्या अंतर है? कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। ये लोग धर्म कहते हैं और तुम विज्ञान बोलते हो। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स फंडामेंटली डिफरेंस है। तो बोला क्या डिफरेंस है? तो मैंने कहा दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो अलग अलग प्रकार का फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट तो एक ही है, फिर फॉर्मेट का टाइटल चेंज हो जाता है। और आध्यात्म विज्ञान है वो बियॉन्ड फॉर्मेट है। अभी आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, तो फॉर्मेट का मतलब क्या है? फॉर्मेट का मतलब होता है फॉर्मालिटी को फॉलो करना, और वो फॉर्मालिटी हर धर्म में कॉमन होती है। जैसे हर धर्म के अंदर एक भगवान का टाइटल चाहिए, हर धर्म में, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, भगवान का टाइटल चाहिए। इसको आप गॉड कहो, सन ऑफ गॉड कहो, और गॉड, और इसको कहो कि निराकारी गॉड कहो, एक ही बात है, मगर यू हैव टू बिलीव एज अ सुप्रीम पावर। तो एक भगवान का टाइटल हर धर्म में चाहिए। फिर एक गुरु का टाइटल चाहिए जो हमको ये बताता है, सिखाता है, मार्गदर्शन देता है, गाइड करता है। हर धर्म में गुरु का टाइटल चाहिए। हर धर्म में मंदिर, मस्जिद या चर्च का टाइटल चाहिए। हर धर्म के अंदर अपना मंत्र चाहिए। हर धर्म में अपना शास्त्र चाहिए जो लोगों को बताने का माध्यम होता है। हर धर्म के अंदर संस्था चाहिए। हर धर्म के अंदर अपना रिचुअल्स चाहिए। हर धर्म के अंदर वर्तमान गुरु शिष्य चाहिए। और हर धर्म के अंदर फंक्शन यानी प्रसंग चाहिए। किसी की जन्म जयंती, पुण्यतिथि कहो, जो भी कहो, सेलिब्रेशन कहो, धार्मिक सेलिब्रेशन, वो हर धर्म में होता है अलग अलग प्रकार से। यानी मैं इसको फॉर्मेट कहता हूं। और दुनिया का कोई भी धर्म फॉर्मेट से बियॉन्ड नहीं हो सकता है। दे फॉलो वन ऑफ द फॉर्मेट। और स्पिरिचुअल साइंस है वो बियॉन्ड फॉर्मेट है, उनसे फॉर्मेट से कोई कंसल्ट नहीं है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। और आध्यात्म विज्ञान के अंदर आर्ट ऑफ विजन की बात है, आर्ट ऑफ मन वचन काया के एक्शन की बात नहीं है। और जितने भी फॉर्मेट है वो मन वचन काया से संबंधित है, बिकॉज यू टू फॉलो थ्रू योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन। तो आध्यात्म विज्ञान में वो कंसर्न ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा स्पिरिचुअल साइंस इज बियॉन्ड फॉर्मेट। वो सिर्फ कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना की बात करते हैं, जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर आधारित है, और सभी लोग माने या न माने उससे बियॉन्ड नहीं हो सकते हैं। और कुदरत का कानून इतना सिंपल है कि जब दुनिया ही कुदरत की है, दुनिया ही कुदरत की चलाती है, और आप कहते हैं मैं कुदरत कानून को मानता नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, तो कुदरत कहता है वो तो आपकी अज्ञानता है,
आपके न जानने से कोई फ़र्क नहीं होगा, मगर जहाँ जहाँ आप कुदरत के कानून को ब्रेक करोगे, नेचर विल पनिश यू। इसमें आपके पास जानकारी है नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है, और उसी का नाम तो अज्ञान है। तो इसीलिए ये जो मैंने बात बताई वो इतनी डीप और शार्प और इतनी परफेक्ट है कि जैसे जैसे आप इसको समझते जाओगे तभी आपको मालूम होगा कि आखिर इसकी वैल्यू क्या है। तो इसीलिए दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट हैं, और फॉर्मेट से आपको कभी भी सनातन सत्य नहीं मिल सकता है, मगर हाँ, इसमें आपका पाप पुण्य का जो डेवलपमेंट है, पुण्य की क्वालिटी का डेवलपमेंट है, वो हो सकता है। इसमें आपकी प्रकृति की मैच्योरिटी कहो या प्रकृति की क्वालिटी कहो, वो अच्छी बन सकती है, मैं मना नहीं करूँगा। आपका पाप पुण्य का संयोग भी अच्छा बनेगा पुण्य का, और आपकी प्रकृति की भी अच्छी बनेगी, मगर सिंपल बात वही रहेगी, प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत रहेगा, इनका मालिक भी कुदरत रहेगा, चलाने वाला भी कुदरत रहेगा। तो हमारा इसमें कुछ, यानी आत्मा के स्वरूप में हमारा उसमें न कुछ था, न कुछ है, न कुछ रहेगा। अच्छी प्रकृति है वो भी कुदरती रत्ना है, खराब प्रकृति वो भी कुदरती रत्ना है, कुदरत का ही तो हिस्सा है। हम इसको मानते हैं कि मेरा हिस्सा है, यही तो अज्ञानता है। तो इसीलिए धर्म और आध्यात्म दोनों अलग बात है। तो अगर इनको दोनों को समन्वय करना है, हम कैसे कर सकते हैं? तो हमको धर्म से ऊपर सोचना पड़ेगा, यानी धर्म को त्याग करके नहीं, क्योंकि धर्म तो मन वचन काया की बात है और विज्ञान तो दृष्टि की बात है। प्रकृति धर्म करती रहेगी, हमारी दृष्टि में विज्ञान और विज्ञान का उपयोग और विज्ञान का अनुभव होना चाहिए। तो विज्ञान शब्द बोलता हूँ तब खास समझ लेना आध्यात्म विज्ञान। यही साइंटिस्ट ने मेरे को प्रश्न किया था कि स्वामी जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान, क्योंकि दोनों विज्ञान है। तो मैंने कहा था इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों एक ही है। आप जिस 5 तत्वों को एक्सेप्ट करते हैं, भौतिक विज्ञान, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस, वो 5 तत्वों को आध्यात्म विज्ञान भी एक्सेप्ट करता है। मगर आप सिर्फ 5 तत्वों को एक्सेप्ट करते, वो भौतिक विज्ञान है। मगर 5 तत्वों के साथ आप आत्मा को एक्सेप्ट करेंगे तो वो आध्यात्म विज्ञान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। दुनिया में 2 प्रकार के साइंस नहीं होते हैं। तो इसीलिए जब मैंने उसको समझाया तो बहुत वो आनंदित हो गए। बोला आज तक कभी कोई धर्मगुरु ने इस प्रकार का समन्वय भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान का नहीं किया है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से और यथार्थता से हम समझने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मुखारबिंद से हमने भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान का डिफरेंस समझा। अगर हम 5 तत्व अजीव, मोशन, रेस्ट, स्पेस और आपका जो टाइम को मानते हैं तो ये भौतिक विज्ञान है। और इसके अंदर अगर चेतन तत्व को जोड़ देते हैं, छठे तत्व को, ये मान्यता बन जाती है तो आध्यात्म विज्ञान है। और दोनों शाश्वत है, दोनों को साथ लेकर के चलना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी है तो भौतिक विज्ञान से संचालित है, हमारी आत्मा है वो आध्यात्म विज्ञान चेतन तत्व से संचालित, वो दृष्टि का विज्ञान है। और ये जो भौतिक विज्ञान है, और दोनों साथ रहते हैं, साथ चलते हैं। और अगर हम साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा, हम चल भी नहीं पाएंगे। तो बहुत सुंदर व्याख्या और सही तरीके से बताई गई, ये हृदय ग्राह्य है, ये आत्मसात करने योग्य। हमारे श्रोतागण जो है बहुत प्रभावित हुए आपकी बातों से। स्वामी जी आपकी प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, आपको प्रणाम। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं